इलैक्शनां हो चुकियां सी। बाबा खड़क सिंह जी प्रधान और मास्टर तारा सिंह जनरल सकत्तर बन चुके सन। बाबा खड़क सिंह ने लाहौर सैशन जज के सामने जदों पेश किया गया तो अंग्रेज़ हाकम का यह ख्याल सी जो भी ये बयान देणगे इन्हां दा बयान दर्ज करके इन्हां नूं छोड़ दिता जाएगा, क्योंकि गुरुद्वारियां दे गुरुद्वारा प्रबंध लई हुण लोड़ सी कि इन्हां दी कमेटी अपना काम काज संभाले। बाबा खड़क सिंह जी ने जिहड़ा उस वेले बयान दिता वो इतिहास, सिख इतिहास का सुनहरी वर्का है। बाबा खड़क सिंह ने सैशन जज नूं कहा, मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हाँ, इस केस विच गौरमेंट एक पार्टी है, उस पार्टी का नौकर एक जज है। मेरी पोजीशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने की हैसियत विच अमरीका, जर्मनी या फ्रांस के प्रेजिडेंट जैसी है। मैं एक नौकर के सामने बयान नहीं दे सकता। अज दे और उस वेले दे किरदार बाबा खड़क सिंह जी नूं जिस वेले लाहौर किले चों रिहा किया गया तो बाहर गवर्नर जनरल का ADC गड्डी लैके खड़ा सी। उसने बाबा जी नूं सलूट दिता और कहा कि गवर्नर जनरल तुहानूं याद कर रहा है, वायसराय तुहानूं याद कर रहे हैं। बाबा जी का जवाब सी कि जे उसनूं लोड़ होएगी तो श्री हरमंदर साहब अमृतसर साहब आके मैनूं मिलेगा, मैनूं कोई लोड़ नहीं। टांगे ते बैठ के अमृतसर आ गए। ये अकाली दल का किरदार सी जो उस वेले दी लीडरशिप ने, कहण दा भाव सिर्फ इतना है कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी एक इलाके की, किसी एक सिख की, किसी एक ग्रुप की, किसी एक तड़े की नहीं है। ये पूरे पंथ की है, पूरे पंथ की अमानत है। एक गुरु की बख्शिश है जिसका नाम लैके हर सिख रोज़ाना अरदास विच जयकारा गजांदा है। पर अफसोस अंग्रेज़ां ने गुरुद्वारा एक्ट पास होने तो बाद उस दे विच किसी किस्म का दखल नहीं दिता, उस विच किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की। कईयां ने इतराज़ किया कि तुसी अंग्रेज़ां दे कोलों ही गुरुद्वारा एक्ट की मंग कर रहे हो, सानू उस हाकम दे कोलों मंगण की की लोड़ है। जेकर इसनूं थोड़े जे लफ्ज़ विच समझ लिया जाए कि हिंदुस्तान नूं भी आज़ादी जिहड़ी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वह भी ब्रिटिश पार्लीमेंट ने पास किया सी। दरअसल गुरुद्वारा एक्ट एक किस्म का प्रोकलेमेशन सी। इसनूं जे सीधे लफ्ज़ां विच कहा जाए, इट वॉज ए किंग्स प्रोकलेमेशन दैट द किंग विल नॉट इंटरफीयर इन अवर अफेयर्स। गुरुद्वारा एक्ट 1925 की प्रीएम्बल उसकी भूमिका दे विच लिखिया गया कि अज तो बाद सरकार दखल नहीं देगी। एक गुरुद्वारियां दा प्रबंध सिखां वल्लों गुरुद्वारियां दा प्रबंध करन दा प्रबंध उस दे लई एक गुरुद्वारा एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है, कायमी की जाती है। पर 1947 तो बाद देश की वंड के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार हर कदम के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, पंथ नूं इस तो महरूम करन लई, इस ते कब्जा करन लई सरकार ने वख-वख ढंग नाल कई बार कोशिशां कीतियां। कई बार जिहड़े 4 तरीके वरते जाते हैं, साम, दाम, दंड, भेद, वो चारों तरीके वरत के पंथ नूं श्रोमणी कमेटी दे उत्ते कब्जा करन लई सरकार दा उन्होंने कोशिश की। सब तो पहला उन्होंने सच्चर, भीम सेन सच्चर दे राही अकाल तख्त साहब के उत्ते गोली चलाई, कदी साध संगत बोर्ड बनाया। फिर जदों ये भी चाल कामयाब ना हुई तो पैप्सू के गुरुद्वारे शामिल कर दिते गए ताकि वो वोटां बन जाण। उस वेले अकाली दल जो सही मायने विच पंथ की नुमाइंदगी कर रहा सी, श्रोमणी अकाली दल ने प्रोटेस्ट किया और मोर्चा लगा दिता। पर मोर्चा लगाने के 4 दिन बाद श्रोमणी अकाली दल ने मोर्चा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सानू पता है सरकार की ये चाल है कि ये पैप्सू के गुरुद्वारे इस दे विच शामिल करके सरकार अपना कब्जा कर लेगी। पर लॉन्ग रन दे विच जे असी दूर अंदेशी नाल देखिए, एक कौम के लंबे हितां विच होएगा कि जेकर पैप्सू भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच शामिल हो जाता है। और जिस तरह होया, सरदार प्रेम सिंह लालपुरा नूं सरकार ने प्रधान बनवा दिता और जिहड़ा काम उन्होंने किया, जिस ढंग दे नाल वो अगली जिहड़ी इलैक्शन हुई वो पंथ ने लड़ी, पंथ ने इस मुद्दे दे उत्ते लड़ी
ਔਰ 140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਤਰੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਟਾਹਣ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ।